किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, प्याज भाव अच्छे मिलेंगे, हम ये बात इस वीडियो में आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारा ये जागरूकता अभियान किसान को सभी अनाजों की जानकारी देने के लिए हर एक अनाज के ऊपर वीडियो बना करके उसके घर तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस अभियान में आपकी भागीदारी दर्ज की जाएगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे और अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे ताकि हमारे मित्रों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। साथियों, चर्चा प्याज पर होगी। आप सभी को पता है कि पिछली जो फसल हमारी प्याज की आई वो फसल कमजोर थी। एक्सपोर्ट होने के लिए प्याज जो बंदरगाहों पर गया वो वहां डैमेज हुआ, खराब हुआ और भारी भरकम प्याज की फसल को नुकसान हुआ। सरकार बाजार प्याज की खरीदारी करने के लिए बाजार में उतरी। सरकार ने थोड़े भाव भी बढ़ाए, परंतु सरकार को प्याज नहीं मिला। बहुत कम 2-3 लाख टन माल मिला, बाकी सरकार के हाथ खाली रह गए क्योंकि बाजार में सरकारी भाव से ऊपर भाव मिलने लगे। हमने बहुत पहले शुरुआती तौर के ऊपर फसल खड़ी थी, उस टाइम आपको एक वीडियो बना के जानकारी दी थी। ये बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था कि प्याज के अंदर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये हमने कही जो बात थी, ये किसानों से व्यू लेकर के, मौसम की जानकारी देख करके, मौसम के द्वारा नुकसान को देख करके, प्याज एक्सपोर्ट को देख करके, सारी बातें आप समझने के बाद आपको ये जानकारी पहुंचाने का काम किया था। और इसी क्रम में आज का जो वीडियो है यही इसीलिए बनाया जाता है कि तमाम जानकारियां आपको समझाने के तौर पर इस वीडियो के माध्यम से मिलें ताकि आप आगे आने वाले समय में प्याज के ऊपर अपना निर्णय ले सकें। हम ना किसी को बेचने की कहते हैं तो ना किसी को रोकने की कहते हैं। हम ये कहते हैं कि तेजी बनेगी तो तेजी बनेगी। हमने 22 रुपये के टारगेट दिए, वो पूरे भी हुए और किसानों को अच्छे पैसे भी मिले। अब भी प्याज के अंदर तेजी चल रही है और चलती रहेगी। अब आप कहोगे क्यों चलती रहेगी, ये कारण बता देते हैं। साथियों, ये कारण बता देते हैं कि पिछली समय जो प्याज की फसल थी वो डैमेज थी, कमजोर थी, उत्पादन पूरा नहीं था। मांग ज्यादा होने के कारण भाव तो उसके भी अच्छे मिल रहे थे। एक्सपोर्ट माल जो खराब हुआ हमने अभी बताया, उसका भी असर बाजार पर था। परंतु अब एक और सिस्टम इसके साथ जुड़ चुका है जो है एल नीनो। बरसाती प्याज की खेती हर साल आपके हमारे भारत के अंदर किसानों द्वारा की जाती है और अच्छा उत्पादन भी आता है, जिसके कारण प्याज के भाव दबते हैं। प्याज की उपलब्धता बढ़ जाती है, बाजारों में प्याज पहुंच जाता है और भाव के ऊपर बहुत बड़ा असर उसका देखने को मिलता है। परंतु इस बार मेरे प्याज की खेती करने वाले मित्रों ये बात समझ लें कि प्याज का इतना बड़ा उत्पादन इस बार बरसाती प्याज का नहीं होगा, क्योंकि बरसातें नदारद हैं, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है। जुलाई आधा आ चुका है और इतनी गर्मी जब जारी है तो आगे आने वाले समय में जो भादो और आसोज लगेगा, जो गर्मी बढ़ती हुई और ये दक्षिण अरब ये अफगानिस्तान साइड से जो हवाएं आएंगी तो फिर आपका क्या होगा। हम बहुत से वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इस 2026 के अंदर किसी भी जिन्स के उत्पादन के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। माने न माने आपकी मर्जी, हर जिन्स का उत्पादन घटेगा, भाव अच्छे मिलेंगे। और ये मान के चलो कि यदि हार्मोन्स का रास्ता खुल जाता है, नोट करने वाली बात है, यदि हार्मोन्स का रास्ता खुल जाता है तो प्याज में इतनी तेजी आ जाएगी कि सरकार को निर्यात पर बैन लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत पेचीदा कहानी है, क्योंकि यदि बाहर से प्याज निकलता है तो फिर प्याज के भाव क्या बन जाएंगे इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारी भरकम शॉर्टेज प्याज की बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछली फसल को देखते हुए, बरसाती प्याज को देखते हुए इतना माल भारत के अंदर उपलब्ध नहीं है कि घरेलू खपत और निर्यात मांग को पूरा किया जा सके। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि विदेशों के अंदर
भारतीय प्याज की डिमांड इतनी है कि काफ़ी देश लाइन में लगे हुए हैं, परंतु रास्ता बंद होने का थोड़ा प्रभाव भाव के ऊपर देखा जा रहा है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्याज के भाव में अच्छे भाव मिल रहे हैं, तेजी चल रही है और ये तेजी लंबे समय तक चलेगी। आगे भी हमारे पास कोई जानकारी आएगी तो वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दी जाएगी, आपको बता दी जाएगी। प्याज के भाव में किसी भी प्रकार का नुकसान आपके सामने देखने को नहीं मिलेगा। बेचें रखें आपकी मर्जी। कुछ साथी कहते हैं कि प्याज का भंडारण कैसे करें। साथियों, जगह सुरक्षित हो, नमी जहाँ न प्रवेश करे, हवा का आगमन हो और प्याज को सुरक्षित अच्छे बैग में भर करके अच्छे वेयर हाउस में लगाओगे, तब जाकर के प्याज सुरक्षित रहेगा और आपका पैसा ठीक बचेगा। वरना जिस तरह से एक्सपोर्ट माल जो जाना था बंदरगाहों पर गया, वहाँ पर लोडिंग के चलते देरी हुई और भारी भरकम माल वहाँ गड़ गया, खत्म हो गया। ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका माल किसी प्रकार की डैमेज स्थिति में न चला जाए। भाव अच्छे मिलेंगे, प्याज किसान को फायदा होगा। हम विश्वास के साथ ये बता चुके हैं, बताते रहेंगे और भी कोई जानकारी आएगी तो वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और अपने किसान मित्रों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करोगे। जय हिंद।